हे गाइस, माय नेम इज चंदन। दोस्तों मैं एक एनालाइजर और एक एक्सप्लेनर हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारा माइंड क्या है। दोस्तों हमारा माइंड कैसे काम करता है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है। दोस्तों आज हम उसी विषय में चर्चा करते हैं, तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारा माइंड कितना प्रकार की होता है। दोस्तों हमारा माइंड जो है दो प्रकार की होता है, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों कॉन्शियस माइंड हम लोग किसे कहते हैं? देखिए, जो चीज़ हम लोग सोच कर करते हैं वो कॉन्शियस माइंड का काज है, यानी चेतन मन का। चेतन में है, जब कुछ काम सोच के कर रहा हूँ उसको वो कॉन्शियस माइंड कर रहा है। और जो हम लोगों का सोचे बिना हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है, अभ्यास के माध्यम से हो जाता है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। हम लोगों का माइंड दो ही काम करता है, दोनों माइंड हर वक्त काम करता है। दोस्तों जो हम सोच के करते हैं वो है कॉन्शियस माइंड, और जो नहीं सोच के बिना सोचे हो जाता है और करेक्ट होता है उसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन कहते हैं। दोस्तों अब बारी आती है कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। दोस्तों देखिए, जो हम लोग जो अभ्यास बोलते हैं उससे थोड़ा कनेक्टेड है, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है उससे, जो हम लोग अभ्यास बोलते हैं। देखिए पहले जो माइंड है काम कैसे करता है, हम लोग कुछ काम या मैं जैसे खाना बनाता हूँ, मैं कुक हूँ, तो खाना बनाते समय जब मैं काम के लिए काम में मैं शुरुआत कर रहा था, जब मैं बिगनर था, तब क्या सोच के करना पड़ता है। आप क्या है ना, कुछ ऑर्डर आ गया, कुछ खाना बनाना है, तो उसको क्या है माइंड में ऐसे ही आ जाता है, बस इसका बाद ये रेसिपी हमको याद नहीं करना पड़ता है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। और जब मैं पहले बिगनर था, जब शुरुआत कर रहा था मैं, तब मुझे याद करके जो स्पाइसेस है उसको देना पड़ता था, समझे। इसको कहते हैं, जो सोच के देना पड़ रहा है उसको कहते हैं जो कॉन्शियस माइंड, और जो ऑटोमेटिक आपका मेमोरी में आ जाता है उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अब ये काम कैसे करता है कि हम लोग जो मेमोरी है, जो कॉन्शियस माइंड में जो रेगुलर किसी काम को हम करते वो मैसेज वो सबकॉन्शियस को देता है, भाई ये आपको करना है रेगुलरली, कंटिन्यूअसली। उसके बाद वो सबकॉन्शियस में स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद वो अभ्यास में परिवर्तित होता है। दोस्तों उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ कि जो सबकॉन्शियस माइंड है इसका पावर क्या है। इसका बहुत ज़्यादा पावर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पावर है। एक कब सबकॉन्शियस माइंड हम लोग पूरा यूज कर सकते हैं, कब जब हम कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड उतना भी एक्टिव होगा। यानी कि जो अभ्यास है वो सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करता है, सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करता है, जो अभ्यास है उसको कंटिन्यूअसली करता है वो। और हम लोग जितना कॉन्शियसली किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, किसी चीज़ के माइंड को काम कराना है, तो लास्ट ये की एक्सरसाइज है वो सोचना। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना माइंड आपका स्ट्रांग होगा। दोस्तों स्ट्रांग होगा। अब क्या है, सबकॉन्शियस माइंड का जो पूरा पावर है उसको यूज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना है। जितना सोचोगे, जितना कंसिस्टेंसी से सोचोगे, उतना सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होगा। दोस्तों इसलिए सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी किया जा सकता है। दोस्तों कुछ भी किया जा सकता है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी सबकॉन्शियस माइंड से ही कनेक्टेड है। किसी को खींचना, माइंड को स्टोर करना, कुछ चीज़ जो अभ्यास में लाना पड़ेगा, कुछ चीज़ आप सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक्टिव करना चाहता है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा किसी चीज़ के ऊपर। इसीलिए आप अभ्यास कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली स्टोर होते जाएगा। दोस्तों इसको कहते हैं सबकॉन्शियस और इसको कहते हैं कॉन्शियस। दोस्तों